कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई एक कार है, वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट से, मतलब शुरुआती वेलोसिटी 0 है। उसके बाद कुछ समय के लिए एक्सेलरेशन लेता है और अपना रफ्तार बढ़ाता है। टी टी सेकंड के लिए बोल सकते हैं। यहाँ तो टी टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मान लेते हैं T1 सेकंड के लिए। मतलब अगर टोटल सफ़र 10 सेकंड का है, तो उसमें से मान लेते हैं 3-4 सेकंड, 4 सेकंड एक्सेलरेशन लेता है और बाकी 6 सेकंड में रफ्तार क्या करता है, 0 पे ले आता है। क्लियर? मतलब दो केस बनेगा। पहले केस में एक्सेलरेशन के चलते रफ्तार बढ़ेगा और दूसरे केस में रफ्तार घटेगा। ठीक है, तो फाइनली बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा कार का। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक्सेलरेशन जब हो रहा होगा तो उस समय उसका मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा होगा, और फिर उसके बाद जब एक्सेलरेशन कम होने लगेगा तो इसका स्पीड घटने लगेगा। ठीक है, इट मीन्स देखिए, अगर अगर 0 से लेके कुछ सेकंड तक स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन कितने रफ्तार से हो रहा है, +x से। उसके बाद फिर क्या होता है रफ्तार घटता है, कितने एक्सेलरेशन से, y के रेट से। और इस टोटल कारनामे में समय लगता है t। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगता है T1, और फिर यहाँ से यहाँ तक T-T1। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम क्या है, t। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ तक, तो स्पीड बढ़ा, इसके बाद यहाँ से घट के स्पीड 0 हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और u तो 0 था ही, नो डाउट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ का भी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही करना है। क्वेश्चन में हम लोग को ये निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा उससे, तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना है पॉज करके। ओके, अब दिख रहा है क्लियर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन करेगा कार, वो क्या होगा, यही पूछा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ अटेन करेगा, ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर अटेन करेगा, मतलब अगर भी 1 ले ले तो केस 1 बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके लिए u कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, x। v कितना आया, नहीं पता। टाइम कितना है, T1। तो देखते हैं, इस फार्मूला से पता चल जाएगा क्या यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा। और ध्यान रहे, वही निकालना है हम लोग को, मैक्सिमम वेलोसिटी u0 एक्सेलरेशन +x। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक बार फिर देख सकते हैं हम लोग, अगर फोकस हो रहा है ठीक से, कि रेट जो एक्सेलरेशन का है वो क्या है, x है, इसीलिए। ओके, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना चाहिए, रॉ डाटा लिखना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कौन सा इक्वेशन सेट हो रहा है। रॉ डाटा लिखने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि क्लियर होने लगता है। ओके, तो v = u + a t। तो याद रहे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, ये, क्योंकि इसके बाद तो उसका बेचारे का तरक्की खत्म होने वाला है, स्पीड घटने वाला है। इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। और आंसर जो है ना, हमेशा उस टर्म में होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, T1, सॉरी T1 नहीं दिया, T, X, Y एट्सेट्रा। तो यहाँ T1 हम लोग लिए हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। ओके, अब केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में हो रहा है
कि बॉडी रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करने का मतलब ब्रेक लगना शुरू हो गया। तो जो वेलोसिटी था यहाँ पर कितना, xt1, xt1, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ये देखिए यहाँ तक एक केस है और उसके बाद जो बचा है वो दूसरा केस, ठीक है। तो केस 2 में क्या होगा, v फाइनल इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ टाइम कितना होगा, t माइनस t1, क्योंकि पूरा सफ़र t सेकंड का है, इसमें t1 का सफ़र हो चुका है, तो बचा कितना, t माइनस t1। क्लियर। v फाइनल क्या हो गया, 0। u क्या था, जो इस केस के लिए v है, v क्या है, xt1 at। अच्छा, एक्सेलरेशन की जगह एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं रखना, y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, y है, ये हो जाएगा सॉरी वाई टी माइनस वाई t1। उफ, आई एम रियली सॉरी। एक और बड़ा गलती हो गया, यहाँ पे रिटार्डेशन है तो क्या होगा, माइनस। तो ये जैसे ही माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों, प्लस माइनस से ही तो मैथ्स गड़बड़ होता है। आई एम सॉरी। वाई t1 और xt1 दोनों में t1 कॉमन ले लेंगे और वाई टी को इधर भेज देंगे। उसके बाद t1 कितना निकलेगा, y बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू टी। तो हुआ क्या, t1 निकल गया और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बोला था निकालना, xt1 ही आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो बोला था वो xt1 आएगा। तो आराम से लोग निकाल सकते हैं v मैक्स इक्वल टू, ये जो वेलोसिटी था वही होगा v मैक्स। क्लियर, दैट इज x इंटू t1। यहाँ पे t1 क्या है, y बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये x है और ये पूरा वेलोसिटी किसका है, t1 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई टी। क्लियर, आई थिंक क्लियर ही होना चाहिए। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। दिख रहा होगा और जूम करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी starting at rest varies with the time according to the relation a equal to 3t plus 4, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या है, पूछा है the velocity of the body at time t equal to 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है, मतलब एक रिलेशन दे दिया है किसके किसके बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, और पूछा है वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी क्या होगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं। अब सी सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है। बाद में फिर अलग अलग मतलब वीडियो के अलग अलग स्टेज में वो दिखते नहीं रहेगा ना हमेशा। ए इक्वल टू 3t प्लस 4। अब पूछा क्या है यहाँ पे v। तो जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन लिखेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। क्या सोचेंगे, तो ये सोचेंगे कि इसका और इसका कनेक्शन क्या है।
तो यहाँ एक्सेलरेशन और v का कनेक्शन है क्या? कनेक्शन यही है कि जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो इसका बात क्लियर है कि जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। इंटीग्रेट करने का मतलब है एकजुट करना, और डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है तोड़ना। तो आप जब वेलोसिटी को तोड़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन को जोड़ देना है, dv इक्वल टू dt, इंटीग्रेट कर देना है इसको, ठीक है। dv मतलब वेलोसिटी का छोटा छोटा टुकड़ा, तो जोड़ देंगे तो v आएगा, a बाहर और dt अंदर, ये क्या आ जाएगा? at। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक इंटरवल होता है जैसे कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। जैसे कोई भी इंटरवल ले सकते हैं हम लोग, तो इसको इंटरवल के अंदर डालना पड़ता है। क्लियर? नाउ एटी आ गया, सॉरी ए का तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, तो डी वी इक्वल टू एडीटी तक ठीक था, ये स्टेप लेना पड़ेगा। क्या करना है इसको? dv तो v आ गया, इन एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? 3t प्लस 4, तो उसको रख देंगे 3t प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इक्वल टू 3t प्लस 4 dt। तो ये क्या आ जाएगा? 3 कांस्टेंट है, वो बाहर ले सकते हैं, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, क्योंकि 4 निकल जाएगा और t इंटीग्रेट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह आएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t। क्लियर है? अब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे कब? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड लिख रहे हैं। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी क्या आया है? 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, तो 2 रख के देखते हैं। कितना आ जाएगा? 4 बाई 2, और ये 6 ही लगते हैं, इसको 8, 14 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। कहने का मतलब है कि जब 2 सेकंड गुजर चुका होगा तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा? 40। क्लियर है? तो आई होप थोड़ा बड़ा गलती हुआ, डिस्टर्बेंस आया, उसको ध्यान देना चाहिए था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? रिमेनिंग क्वेश्चंस। मतलब आई विल ट्राई टू बी कंटिन्यू एज फार एज पॉसिबल। ओके, थैंक्स।